हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके हिंदी में आते हैं, उसमें से हम 25 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहां से आपने टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और वहां पे साइन अप करके आप ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 2016 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू चाहिए, विद पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेंगे, विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो हिंदी हो, आपको सब क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे वहां पे। तो अगर आपको चाहिए तो, और आप कोई भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई भी हो, जैसे आप आर्ट के हो या साइंस के हो, आपको दोनों की अलग अलग पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपने करना क्या है, इस नंबर पे 740351 793 इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। आपको बीएड एंट्रेंस पीवाईक्यू चाहिए 10 साल के, आपने ये बताना है। आपको क्यूआर दिया जाएगा, उस क्यूआर पे ₹39 का आपको मिनिमम सा पेमेंट करना है और उसके बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 10 साल की पीडीएफ रहेगी, 10 साल के सारे क्वेश्चन हैं आपके, वो रहेंगे उसमें। तो आपके एग्जाम में वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्न में से कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद है? सज्जन का संधि विच्छेद आपने बताना है। सतजन, सतजन, सात जन या सत्यजन। सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? सत प्लस जन, यानी हमारा एक आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस जन, और इसमें हमारी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो दूसरों पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? अभियुक्त कहा जाएगा, अभियोगी कहा जाएगा, द्वेषी कहा जाए, दोषी कहा जाएगा, छिद्रान्वेषी कहा जाएगा। जो दूसरों पर अभियोग लगाए वह अभियोगी कहलाता है, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दूसरों पर अभियोग लगाए, और जिस पर अभियोग लगाया जाएगा वो हमारा अभियुक्त कहलाएगा। ठीक है, जिस पर अभियोग अभियोग लगाया जाएगा वो हमारा अभियुक्त कहलाएगा। और जो दूसरों में दोष खोजने वाला होगा उसे क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी। दूसरों में दोष खोजने वाला, यहाँ लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरों में दोष खोजने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है में कौन सी क्रिया है? गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्विकर्मक क्रियाएं या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें हमारी कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, यानी हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकर्षण का विलोम निम्न में से कौन सा है? आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, विसर्जन होता है, अपकर्ष होता है, निष्कर्षण होता है। तो आकर्षण का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आकर्षण का विलोम आपने बताना है, विकर्षण होता है ना। तो ए सही आंसर हमारा हो जाएगा। विसर्जन अगर हम बात करें तो विसर्जन का विलोम अगर आपसे पूछा जाएगा वो होता है आवाहन। ठीक है, आवाहन, आवाहन करना, किसी चीज को बुलाना कहते हैं ना, आवाहन करना। तो हो जाएगा, आवाहन हो जाएगा विसर्जन का विलोम, और अपकर्ष का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपने याद कर लेना है, इसको ध्यान रख लेना है। 80 क्वेश्चन है आपका, आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है? आंधी आई और पानी बरसा, इसमें और लगा हुआ है, तो आपने बताना है कौन सा अव्यय है। समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, या विस्मय आदि बोधक है। तो इसमें कौन सा अव्यय है? इसमें आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ये और का प्रयोग हुआ है ना इसमें, तो ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है? अनुरक्त, अनुरक्त का आपने विलोम शब्द बताना है। विरक्त है, अनासक्त है, आसक्त है, या विभक्त है। तो क्या होता है? अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, यानी हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जबकि हम बात करते हैं अनासक्त की, तो अनासक्त का क्या होता है? आसक्त होता है, आसक्त होता है। ठीक है, आसक्त और अनासक्त दिया हुआ था, आसक्त होता है इसका विलोम। और अगर आप बात करते हैं विभक्त की, तो विभक्त का विलोम क्या होता है? अविभक्त होता है। ठीक है, अविभक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? आपने बताना है इसमें से कौन सा जो है वो अलग है। अंक,
गणना, गिनती या लेखा। इसमें से कौन सा शब्द है जो अलग है, तीनों से अलग है? तो देखो, अंक, गणना और गिनती ये तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि लेखा जो शब्द होता है ना वो अलग है। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति व प्रेम में कौन भिन्न है? तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति व प्रेम, इनमें से कौन सा शब्द है वो अलग है? तो अनुरक्ति, आसक्ति और प्रेम ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। लेकिन अगर हम विरक्ति की बात करें तो विरक्ति का मतलब होता है उदासीनता, है ना? तो विरक्ति का मतलब क्या होता है? उदासीनता होता है, उदासीनता। तो हमारा क्या अलग हो जाता है इसमें से? सी विरक्ति बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने अपने आप को धोखा दिया। इस वाक्यांश में, अब इस वाक्यांश के अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जो ये शब्द है आपका अपने आप, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है या निश्चयवाचक है? इसमें क्या है? वो निजवाचक है ना, अपने आप को, तो वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे आप होता है, स्वयं होता है, अपने आप होता है, ये सारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीता धीरे धीरे चली। वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? रीता धीरे धीरे चली, इसमें वाक्यांश में जो धीरे धीरे शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना? तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे हो गया, अपने आप हो गया, अच्छी तरह हो गया, ये सब हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में कौन सा शब्द है? ये चौपाई है, सोठा है, कुंडलियां है या बरवे है? ये बहुत फेमस है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अल्टरनेट ईयर पे या एक दो ईयर बाद आता ही रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपने इसे अच्छे से देख के जाना है। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, इसमें इसमें आपने बताना है कौन सा छंद है, तो इसमें चौपाई है। कौन सा है? ये चौपाई है, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। रमेश अपना हाथ खुजलाता है, संगीता मुस्कुराती है, रीता पढ़ती है, वह आता है। इसमें से आपने बताना है एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है, सकर्मक क्रिया का वाक्य आपने बताना है। तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? रमेश अपना हाथ खुजलाता है, यानी ए इसमें सकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेफिनेशन आ चुकी है ये आपकी। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली एक डेफिनेशन से पूछा ही जाता है, तो आपको डेफिनेशन भी देखकर ही जानी है। ठीक है, और वो आप क्वेश्चन करोगे पीवाईक्यू तो आपको याद होती जाएंगे साथ साथ में। आपने बताना है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं या अवयवी भाव कहते हैं? कोई भी पद प्रधान नहीं होता वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है, यानी हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसराज किस रस को कहा जाता है? रसराज किस रस को कहते हैं? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस या हास्य रस? तो किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। और इसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, और जो पूछे भी जाते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी समटाइम्स आपसे पूछ लिया जाता है, वो जब आप पीवाईक्यू करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24 या 28? तो हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होते हैं, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक निम्न में से कौन सा है? देखो फिर से कारक से क्वेश्चन आ गया, तो आप देख लोगे हर ईयर आपका कारक से कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो जो पूरी लिस्ट दी थी वो आपने याद करनी है, और सारी विभक्तियां कारक की याद करनी है आपने। ठीक है, हर एक ईयर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं काम से जा रहा हूँ, है ना, काम से जा रहा हूँ, तो से का क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा? करण होगा, संप्रदान होगा, संबंध होगा, अधिकरण होगा। तो इसमें हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए ये है आपका पूरी कारक की, और जो चिन्ह होते हैं जिसे विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं वो आपने याद करते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा, जो के द्वारा का अर्थ निकलता है ना करण का, वो संप्रदान को के लिए अपदार्थ से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते अलग हुए, है ना,
पेड़ से अलग हो गए ना पत्ते, तो वो जो से अर्थ निकल रहा है वो अपादान कारक का निकल रहा है। संबंध का की के ना नीने रा री रे, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, ये सब चीजें आपने याद करनी है, बिल्कुल बिल्कुल याद करनी है। और आज जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कौन सा कारक है वो पहचानना भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्य की निश्चितता तय ना कर पाना, इस वाक्य के एक शब्द के लिए क्या कह सकते हैं? कार्य की निश्चितता तय ना कर पाना, किंग कर्तव्य विमूढ़, अकर्तव्यनिष्ठ, अनुभूत या अकरणीकृत। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसे कार्य की निश्चितता तय ना कर पाना, इसे हम कह सकते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो अनुभूत भी आता है। अनुभूत होता है जिसका अनुभव किया गया हो। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद या कीर्ति। तो इसमें आपने बताना है कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मतलब जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो कौन सा है वो? सच्चिदानंद जो है उसकी वर्तनी इस क्वेश्चन में शुद्ध है। इसके अलावा सर्वोत्तम जो होता है वो किस तरीके से वर्तनी शुद्ध होगी उसकी? उसे ऐसे लिखते हैं सर्वोत्तम। ठीक है, सर्वोत्तम। इसके अलावा संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। सांसारिक होता है, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। और कीर्ति, कीर्ति ये शुद्ध है, कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, शारदा, इला या पिनाक। इनमें से कौन सा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? पिनाक। वेरी गुड, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पिनाक जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जबकि मतलब किस चीज का? धनुष, धनुष का एक पर्यायवाची है ना पिनाक। तो पिनाक किसका पर्यायवाची है? धनुष का पर्यायवाची, धनुष। ठीक है, ओके। तो भारती, शारदा, इला ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची। 95 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निश्चल, शशिभूषण, साम्यता या प्रतिक्रिया। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो कौन सा है? निश्चल। निश्चल जो है वो शुद्ध है, ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा, शशिभूषण की अगर हम बात करें तो वो शशिभूषण ऐसे लिखा जाता है, शशि भूषण। ठीक है, तो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? ये होगा शशि भूषण। ठीक है, और साम्यता का होता है, साम्य होता है, साम्य। और प्रतिकृत नहीं होता, प्रतिक्रिया होगा, प्रतिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द सही है? दुसाध्य, कष्ट साध्य, दुर्निवार या अति कष्ट साध्य। निम्न में से कौन सा शब्द सही है जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके? तो क्या आंसर हो जाएगा? दुसाध्य, यानी हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? अब प्रत्यय हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शब्द के बाद में लगता है, तो आपने बताना है इसमें से किस शब्द में मतलब एक का निर्माण, एक प्रत्यय लगा हुआ है। लौकिक, कटनी, कहानी या कोशिश। लौकिक, देखो पर समझ में आ रहा है, लौकिक है ना, तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? सम, सु, स्वा या स। तो इसमें से कौन से शब्द है ऐसा, उपसर्ग है, मतलब कौन सा ऐसा उपसर्ग है जिससे स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? तो स्वागत में हमारा सु उपसर्ग होता है, सु प्लस आगत, स्वागत है ना, तो सु उपसर्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सबसे भिन्न शब्द है? रोष, अमर्ष, तैश या क्रूर। इसमें से भिन्न शब्द तीन एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो जो रोष होता है, अमर्ष होता है, तैश होता है, ये सब जो होते हैं हमारे क्रोध के पर्यायवाची होते हैं। रोष, अमर्ष और तैश ये तीनों हमारे क्रोध के पर्यायवाची। जबकि क्रूर जो होता है वो हमारा निर्दय, निर्दय होता है ना, एक तरीके से निर्दय का पर्यायवाची है, ना कि क्रोध का। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन है हमारा। पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, किसकी रचना का वाक्य है? बहुत फेमस वाक्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने बहुत पढ़ा हुआ है अपने स्कूल टाइम में, है ना। तो आपने बताना है कि किसकी रचना का वाक्य है। रहीमन, कबीर, सूर या मतीराम। पानी गए न उबरे मोती मानस चूर,
ये एक दोहा है, और ये किसका दोहा है? ये रहीम का दोहा है। ठीक है, पूरा दोहा क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, है ना? तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? देखो रहीमन आ रहा है, रहीम जी का दोहा है, ए सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 2018 का जो हमारा हिंदी का सेट है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको पीवाई इसकी पीडीएफ चाहिए, आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको पीवाई क्यू चाहिए 10 साल के, तो आपने किस नंबर पे कांटेक्ट करना है? 7409351793, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। आपको क्यूआर एक प्रोवाइड करवाया जाएगा, उस पर आप ₹39 का पेमेंट करके अपनी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।